जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार भय स्टडी टॉक्स में। तो हमारे पास अभी जी पेपर अवेलेबल है, आपके पास जो होगा मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा कामायनी, सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री सहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुभद्रा कुमारी चौहान, डी हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यौ मलेच्छ वंश पर शेर शिवाराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, छप्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो इसका हो जाएगा वीर रस, बी हो जाएगा वीर रस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अंतर्जनिक महाकवि, ठीक है। अगला देखिए 6। म का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा, बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद? तो आपका इसका हो जाएगा 7वां का सी हो जाएगा, पृथ्वी प्लस ईश, सी हो गया। 8वां देखिए। निम्न में शुद्ध कौन है? तो निम्न में शुद्ध आपका हो जाएगा 8वां का डी हो जाएगा, परीक्षा, यही शुद्ध है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? तो ये है वाराणसी शब्द जो है आपका व्यक्तिवाचक, ये हो जाएगा। नगर शब्द क्या है? नगर शब्द जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए 11 देखिए। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वचन के प्रकार हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। लड़का गलती लिखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका करण कारक, डी हो जाएगा। अगला देखिए 13 क्वेश्चन। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संबंधवाचक, सी हो जाएगा इसका संबंधवाचक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 कट रहा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं। शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो शब्दधन कौन सा विशेषण है? तो आपका परिमाण बोधक विशेषण है। अगला देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होता है, कट रहा है। तो देखिए क्रिया के 5 भेद होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का उदाहरण है, डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी जो शब्द है आपका 70 का पगड़ी जो शब्द है देशज शब्द है, ये हो जाएगा देशज। अगला देखिए 18 क्वेश्चन। जिन शब्दों के खंडन सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 18 का हो जाएगा योग रूढ़, सी हो जाएगा। अगला देखिए 19। विनय शब्द में उपसर्ग? तो आपका वी हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना शब्द में प्रत्यय आपका आ है। अगला देखिए मामा शब्द का विशेषण क्या है? तो मामा शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा ममेरा, ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए यथाशीघ्र शब्द कौन समाज है? तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, बी सही उत्तर। अगला देखिए 23। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो वाक्य के प्रकार आपके हो जाएंगे, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 3 हो जाएगा, सी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन। हर तरह के
संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है? तो 24 का हो जाएगा आपका सी, मिश्र वाक्य। अगला देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, शब्द केवल संकेत मात्र। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, अंतरंग अतरंग का विलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा अतरंग का विलोम 26 क्वेश्चन बहिरंग हो जाएगा बी। आगे देखिए, आपको जो भी बताया जा रहा है एकदम 100% सही है, एक भी गलत नहीं बताया जा रहा है यहाँ से। चलिए मिलाइए, इसका हो गया 27। देखिए, जिसके समाज द्वितीय नहीं है के लिए शब्द है, तो इसका हो जाएगा आपका 27 का सी हो जाएगा, अद्वितीय। अगला देखिए 28 अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या से, ये गलत मारा है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, डी हो जाएगा, ईर्ष्या से व्याकुल होना, ईर्ष्या से व्याकुल होना। अगला देखिए 29, अश्व का पर्यायवाची क्या है? अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो 29 का हो जाएगा आपका, 29 का हो जाएगा ए हो जाएगा, तुरंग, सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। किस वाक्य का उदाहरण है? तो 30 का हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य का। अगला देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ए आपका हो जाएगा अधिनायक, डी हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। अगला देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो आपका ये है ऐतिहासिक पत्र, ये हो जाएगा। अगला देखिए 33, वाह जी, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह का पिता का आपका नाम था, आपका हो जाएगा बी, सरदार किशन सिंह। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ओ सदा नीर शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो 34 का आपका हो जाएगा लक्ष्मण के। अगला देखिए 35 क्वेश्चन 35, ओ सदा निर्पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो 35 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला देखिए, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो 36 का हो जाएगा आपका ये हो जाए, ये इस पर ध्यान मत दीजिएगा, गलत मारा है, ये हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। अगला देखिए, अगला देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो इसका 37 का हो जाएगा, बी हो जाएगा दीनू कुम्हार। अगला देखिए, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो 38 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा नामवर सिंह। अगला देखिए 39 देखिए, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो 39 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा प्रबंध काव्य। अगला देखिए 40 का, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा कलीराम, सही है। आगे देखिए, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? तो सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य, उल्टा पूछ रहा है तो दुर्भाग्य होता है, ठीक। अगला देखिए, पत्नी शब्द का पर्यायवाची तो अर्धांगिनी हो जाएगा सी।
हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? तो 43 का हो जाएगा सरल वाक्य, सी हो जाएगा। अगला देखिए 44, कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 45 देखिए, चतुर्भुज शब्द कौन समाज है? चतुर्भुज शब्द कौन समाज है? तो ये है आपका द्विगु समाज, ये इस पर ध्यान मत दीजिएगा, द्विगु हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, विकास शब्द का विशेषण क्या है? विकास शब्द का विशेषण पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा विकसित। अगला देखिए 47, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपको, इसको तद्वित कहते हैं, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देखिए, यरलव, यरलव कौन व्यंजक है? तो यरलव जो है आपका सी हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजक है। अगला देखिए 49, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 49 का हो जाएगा 2, 49 का हो जाएगा 2 संख्या है। अगला देखिए 50 क्वेश्चन 50 आपका है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दिगंबर, ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए 51 क्वेश्चन, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? तो 51 का हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो आपका 52 का हो जाएगा बी अशोक वाजपेयी। अगला देखिए 53, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायत राज्य में कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर, सी हो जाएगा 53 का। अगला देखिए 54 देखिए, हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा था? तो सड़क सींच रहा था, ये होगा, इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, सही उत्तर देखिए 55 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, सकर्स का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो आपका 55 का हो जाएगा 5 कोस दूर से हो जाएगा। अगला देखिए 56, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो 56 का हो जाएगा डी हो जाएगा, बिहार में रहकर। अगला देखिए 57 क्वेश्चन देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका हो जाएगा आपका 57 का हो जाएगा सी, भिलाई छत्तीसगढ़। अगला देखिए 58, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो 58 का हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला देखिए 59, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो इसका हो जाएगा आपका 59 का हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी। चलिए अगला देखिए 60 देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये हो जाएगा आपका उषा से, बी हो जाएगा। अगला देखिए, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के, सभी लोग जानते हैं, सी हो जाएगा। अगला देखिए, गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली है आपका तुलसीदास की। अगला देखिए, नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये भी तुलसीदास जी ही हो जाएंगे, ये हो जाएगा 63 का।
अगला देखिए 64, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये आपका हार जीत जो है गद्य कविता है। अगला देखिए 65, 65 देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। अगला देखिए शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। 66 का 52 हो जाएगा सी। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए 67, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो 67 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। ये नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इनका निधन हुआ था आपका कार दुर्घटना में, ये हो जाएगा। अगला देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूप की यात्रा कब की? तो ये किए थे आपको हाँ 1978 को किए थे। अगला देखिए, अगला देखिए, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 70 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, हार जीत। ये नहीं होगा जी, गलत किया है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में शुद्ध शब्द आपका जो है तत्व है, ये गलत मारा है, तत्व हो जाएगा। अगला देखिए, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपको द्रव्यवाचक, ठीक है, ये नहीं होगा, ये इसका द्रव्यवाचक हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला आपका दिया हुआ है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द जो है वो क्या है? तो ये आपका है स्त्रीलिंग, हो जाएगा सी। अगला देखिए 74 का, भिक्षा शब्द क्या है? तो ये एक तत्सम है, ये हो जाएगा तत्सम। अगला देखिए, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा पाठिका। बहुत बढ़िया लड़का मारा है जी। चलिए आगे देखिए 76, कक्षा शब्द क्या है? तो यह जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा आपका 77 का हो जाएगा सी हो जाएगा, अपादन अपादान कारक, सी हो जाएगा। देखिए 77 इसका आपको बताए हैं, सी हो जाएगा अपदान कारक। 78 देखिए, ये देश विदेश शब्द कौन समाज है? तो देश विदेश द्वंद्व समाज है। अगला देखिए, कौन दूर भागना मुहावरे का अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका 79 का बहुत अलग रहना, ये हो जाएगा। अगला देखिए, थोड़ा रुकिए, इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? तो अभिनेत्री हो जाएगा, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, अभिनेत्री। अगला देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा 81 का आपका मलजय का, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देखिए 82, तिरछी तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो ये आपको 82 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 55 साल के, गलत मारा है, 56 नहीं होगा, 55 साल के। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अब नहीं कट रहा है। अगला 83, C.W. लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो 83 का हो जाएगा डी, जे कृष्णमूर्ति में। अगला देखिए
शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब जब स्वतंत्रता हो। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 85 आपका 80-70 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका हो जाएगा 300 ऊपर में ही चैप्टर के ऊपर में ही दिया है कि कितनी, तो 300 बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 86, तो 86 क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रांति से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो 86 का हो जाएगा आपका, कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो निजी कमरे की ओर जाने के लिए, सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखिए, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 87 का हो जाएगा आपका हेनरी, ये हो जाएगा। अगला देखिए, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो 88 का हो जाएगा आपका विद्वेष के साथ, सी हो जाएगा। अब देखिए अगला 89, क्वेश्चन नंबर 89 आपका है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा, इनको प्राप्त हुआ था आपको 1993 ईस्वी में। अगला देखिए 90, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो इसका हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। 91 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो 91 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। अगला देखिए 92, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस के समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो 92 का हो जाएगा आपका हो जाएगा दो पुरुषों की बातचीत में, ठीक है। अगला देखिए 93, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो 93 का हो जाएगा आपका बी, सूबेदार हजारा सिंह। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो ये बने थे 1924 ईस्वी में। अगला देखिए 95, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो बाउल, डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 96, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो ये है आपका हिंदी साहित्य के निबंध है, बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 97, बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो ये नाटक लिखा था आपका इंद्रसभा, ये गलत मारा है, इंद्रसभा हो जाएगा सी। अगला देखिए 98, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, दही जमाने के लिए। अगला देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, आपको याद रहना चाहिए, 28 सितंबर 97, ठीक है, 28 सितंबर 907 में हुआ था, ठीक है। अब अगला देखिए, ये बता दिए थे ना जी, इसका हो गया था आपका दही, ठीक है। अगला देखिए, भगत सिंह वाला जो था, भगत सिंह का जन्म हुआ था, हाँ 28 सितंबर को हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला देखिए,
प्रेम की पीर के कवि कौन हैं? तो इसका कवि हैं आपको, ये नहीं होगा जी, ये होगा डी, जायसी जी थे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।